एस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर का एक और टॉपिक, नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइड। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप के हमने अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड हैलाइड किया। आज हम लोग करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइड। ओके, अच्छा आपको मालूम होगा, पहले हेडिंग लगाते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइड। नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइड। आपने देखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स होते हैं, है ना, जिसमें एक एसिड हैलाइड होता है, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर और अमाइड। तो हमने एसिड हैलाइड कर चुका है, आज हम लोग अमाइड कर रहे हैं। बेसिकली अपने को मालूम है कि अमाइड हम लोग लिखते हैं RC+ONH2, है ना, वेयर R इज अल्काइल ग्रुप। आप अराइल ग्रुप की तरह भी लिख सकते हो, ARC+NH2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमाइड। क्या बोलते हैं? अमाइड। एसिड अमाइड भी बोलो तो भी चलेगा। इसके लिए खास बात है, जो सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं वो होता है हमारा अमाइड। याद रखना, जब कभी भी आपको अमाइड जैसा ग्रुप कुछ दिख जाए तो उसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो अमाइड ही होगा, है ना। जैसे एसिड हैलाइड के लिए हमने सेकेंडरी सफिक्स देखा था, ऑयल हैलाइड था, है ना। हाँ, तो वैसे ही ये भी रहेगा। चलिए ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया HC+ONH2। क्लियर? बहुत अच्छा। चलो, कितना कार्बन है? 1। कितना कार्बन है? 1। तो इसके लिए अगर मैं IUPAC नेम लिखूं तो एक कार्बन है तो मिथ, है ना। अरे कार्बन एक ही है तो सिंगल ही बॉन्ड बनाएगा, तो एक है तो सिंगल बॉन्ड मीथेन। 1 पे क्या है? अमाइड। 1 पे क्या है? अमाइड। ए के पहले ई आ रहा है, ई को हम लोग हटा देते हैं। अपने हम लोगों ने ये सब चीज़ें बहुत पहले भी कर चुका है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या लिखूंगा मैं? मीथेनामाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथेनामाइड, है ना। ए के पहले ई आ रहा तो ई को हमने हटा दिया, ए के पहले ई आ रहा था तो ई को हमने हटा दिया। इसका नाम होगा IUPAC मिथेनामाइड। व्हाट अबाउट कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इज फॉर्मामाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मामाइड। याद रखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मामाइड। देखो कहीं ना कहीं ये फॉर्मल्डिहाइड वगैरह वाला दिख रहा है, एक हाइड्रोजन रहेगा, एक ही कार्बन है तो फॉर्मामाइड, है ना। अल्डिहाइड होता तो फॉर्मल्डिहाइड, एसिड होता तो फॉर्मिक एसिड, वैसा। क्लियर है? बहुत अच्छा। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3C+ONH2। बहुत अच्छे। इसके लिए हमारे पास 2 कार्बन है। अरे देखो ना, एक कार्बन ये, 2 कार्बन। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन विच इज लेस नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना। हमें पता है कि हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है पूरा का पूरा, तो इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे। 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, 1 पे है अमाइड। देखो, एक दो कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन तो N, 1 पे क्या है? अमाइड। ए के पहले ई आ रहा है तो ई को इजीली हटा देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे इथेनामाइड। क्लियर हो रहा है? डायरेक्ट क्या लिखोगे? इथेनामाइड। बहुत अच्छे। इसके लिए IUPAC नेम क्या था? इथेनामाइड। व्हाट अबाउट कॉमन नेम? एसीटामाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटामाइड। याद रखना, याद रखना, 2 चीजें तो याद रखने का, एसीटामाइड और फॉर्मामाइड, ठीक है। जैसे एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, है ना। एसिड के लिए फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो ये तीनों कैटेगरी के लिए आपको बेसिक स्टार्टिंग के 2 कार्बन वाले याद होने चाहिए, है ना। जैसे और देखो, 2 हो गया, 3 देखो। मान लो मैंने लिख दिया CH3CH2C+ONH2। क्लियर है? बहुत अच्छा। कितना कार्बन है? 1।
2 3, 3 के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन ना माइड। देखो ए के पहले ये आ रहा, मैं इसको हटा दिया। मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट नंबर पे है तो उसका नंबरिंग दिखाना जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट इसको इथेनामाइड लिखोगे तो भी करेक्ट है, इथेन 1 अमाइड लिखोगे फिर भी करेक्ट है, लेकिन ई को हटा देना। तो डायरेक्टली आप इथेनामाइड प्रोपेनामाइड लिखोगे तो भी करेक्ट होगा, है ना। नंबर 4, मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2। हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 4, 1 2 3 4, देयर आर 4 कार्बन। क्लियर है? ओके। 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट, सब सिंगल है तो एनामाइड, ब्यूटेनामाइड। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है, बहुत आसान है ना, बहुत अच्छे। नंबर 5, मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड ONH2, है ना। 5 कार्बन है, बहुत अच्छा। नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 कार्बन्स। 5 के लिए हम लोग लिखते हैं पेंट, सब सिंगल है तो एन, लास्ट में अमाइड। देयर इज नो एनी सब्स्टिट्यूएंट, देयर इज नो एनी सब्स्टिट्यूएंट, ओनली हमारे पास वर्ड रूट है। तो मैंने आपको बताया है कि हमारा जो रूल है, पहले सब्स्टिट्यूएंट को देखो, बाद में साइक्लिक है कि नहीं वो देखो, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पर तो हमारे पास ना कोई सब्स्टिट्यूएंट है ना ही कोई साइक्लिक कंपाउंड है, डायरेक्टली वर्ड रूट है, तो उसके लिए हिसाब से हम लोग नाम लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा। चलो कुछ थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा CH3 CH3 HCH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड ONH2। चलो थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे, नंबरिंग करें। 1 2 3 4 5, आप 5 इसको भी दे सकते थे, लेकिन मैंने आपको बोला है कि जो लॉन्गेस्ट वाला चैन हो इसी को कंसीडर करो, यानी कि सीधा सीधा जो है, सीधा सीधा। देयर इज अ 5 कार्बन। लॉन्गेस्ट चैन को सिलेक्ट करने के बाद जो भी बच गया उसको हमने क्या नाम दिया था? सब्स्टिट्यूएंट। याद करो, याद करो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करने के बाद जो भी बच गया उसको हमने क्या बोला? सब्स्टिट्यूएंट। बहुत अच्छा। तो 4 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम होगा मिथाइल, है ना। और 5 कार्बन है तो पेंट, सब सिंगल है क्या? नहीं, एक डबल है। नंबर 2 पे क्या है? इन, और 1 पे क्या है? अमाइड। तो ई के पहले, ए के पहले ई आ रहा है, ई को हटा दो, इनामाइड। 4 मिथाइल पेंट 2 इन अमाइड। क्लियर हो रहा है? एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH3 C2H5 CCl डबल बॉन्ड C HC डबल बॉन्ड, अच्छा इसी पे रखो, इसी पे रखो, CH2 C डबल बॉन्ड ONH2। चल थोड़ा सा लेवल और बढ़ाया हूं। क्लियर है? देखो कार्बन की सभी वैलेंसी कंप्लीट है, कार्बन की सभी वैलेंसी कंप्लीट है। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप ऐसे लिख लो CH2 CH3। क्लियर है? बहुत आसान। नंबरिंग, पहला काम क्या होता है हमारा? नंबरिंग। फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन while going to numbering और नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। क्लियर है? बहुत अच्छा। जरा चेक करना, फंक्शनल ग्रुप जहां होगा नंबरिंग तो वहीं से होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 कार्बन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो अपन इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, देयर इज ए टोटल 7 कार्बन, देयर इज ए टोटल 7 कार्बन। बहुत अच्छा। इन मेन चेन को छोड़ के बाकी सब क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। बाकी सब क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। बहुत आइडिया हो गया हम लोगों को ना, नोमेनक्लेचर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और हर एक वैरायटी के क्वेश्चन किए ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्लियर है? बहुत। तो 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट, बहुत अच्छा। 4 पे है क्लोरो, देखो Cl बोले तो क्लोरो। अल्फाबेटिकली अपने को नाम लिखना होता है ना। अरे पहले C आता है कि पहले M आता है? पहले C आता है, तो C वाले को पहले लिखो। तो क्या लिखोगे? 4 पे क्या है? क्लोरो। 4 पे क्या है? क्लोरो। 5
पे एक मिथाइल, दूसरा 5 पे एक मिथाइल, डाई मिथाइल। अरे 2 है तो डाई, 2 है तो डाई, 5,5 डाई मिथाइल। मेन चेन में 7 कार्बन है तो हेप्ट, मेन चेन में 7 कार्बन है तो हेप्ट। सब सिंगल है क्या? नहीं, एक डबल है। कहाँ पे है? 3 पे, तो 3 पे क्या लिखोगे? इन। 1 पे क्या है? अमाइड। ए के पहले ई आ रहा है, ई को हटा दो इजीली। ये वाला काम हमने ऑलरेडी बहुत बार कर चुका है। क्लियर है? बहुत अच्छा। इसको कॉपी करिए, तो मैं और कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, आप भी ट्राई करिएगा, ठीक है? कॉपी करिए। ओके, तो चलिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिख के रखा है आपके सामने, पहले आप पॉज करके ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। पहले ट्राई करिए। कर लिए? चल, अब मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए, सीधा नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप दिखेगा। तो क्या करेंगे? 1 2 3। मेन चेन को सिलेक्ट किया तो बाकी सब जो थे वो क्या बन गए? सब्स्टिट्यूएंट। बाकी सब क्या बन गए? सब्स्टिट्यूएंट, है ना? बहुत अच्छा। तो 2 पे क्या है हमारे पास? साइक्लोप्रोपाइल। 2 पे क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। मेन चेन में 3 कार्बन है तो क्या लिखते हो? प्रो। 1 2 3 है ना, और सब सिंगल है तो एन। ई भी आएगा, ई को हटा देता हूँ पहले से, ई को पहले हटा दो। और 1 पे क्या है? अमाइड, प्रोपेनामाइड, है ना? ऐसे करना है। यहाँ पे नंबरिंग करो तो 1 2 3, देयर इज ए 3 कार्बन। बहुत अच्छा। तो जो कार्बन को सिलेक्ट किया उसके बाद ये सब क्या बच गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 पे मेरे पास क्या है? साइक्लोपेंटाइल। 2 पे क्या है? साइक्लोपेंटाइल। मेन चेन में 3 कार्बन है तो प्रो। सब सिंगल है क्या? नहीं। 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड, तो इन। और 1 पे क्या है? अमाइड। तो ये पहले ये आ रहा है, को हटा दो इजीली। क्लियर है? और यहाँ देखो 1 2 3 4 5, देयर इज ए 5 कार्बन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। यानी कि अब ये सब जो बच गए हैं वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, है ना? है, हाँ हाँ। तो 2 पे मैं देख रहा हूं, इसको नंबरिंग करूंगा तो 1 2, 2 पे देख रहा हूं तो 1 पे जाने पे मुझे 2 मिथाइल क्या मिल रहा है? 2 मिथाइल, है ना? ये साइक्लिक है तो साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्स। अरे देखो ना, 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है ना? बहुत अच्छा। तो हेक्स 2 पे और 4 पे 2,4, 2,4 डाइइन आइल, डाइइन आइल, ब्रैकेट क्लोज। मेन चेन में देखेंगे तो 3 पे भी क्या है? मिथाइल। 3 पे भी क्या है? मिथाइल। अरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट, दिस टाइप्स ऑफ द कंपाउंड, तो इनको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं इंड विथ आइल। देखो, इंड विथ आइल, ब्रैकेट क्लोज, है ना? ये हमने ऑलरेडी किया। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? क्लियर। मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंट। सब सिंगल है क्या? नहीं। 3 पे क्या है? डबल, तो 3 इन। 1 पे है अमाइड, तो ए के पहले ई आ रहा है, ई को सीधा सीधा हटा देने का। बहुत अच्छा। बोलो, समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा क्लियर है यहाँ तक? ये इसमें डाउट होगा आपको, लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किया है ना? सब्स्टिट्यूएंट, उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट। और एक बार मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपको डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट में मिल जाए तो इंड विथ आइल, इन आइल, आइन आइल, है ना? हाँ, क्लियर है? चल, इसके लिए नंबरिंग करेंगे तो 1 कार्बन है, 2 कार्बन है। बहुत अच्छा। लेकिन एक चीज देख रहा हूं कि इस नाइट्रोजन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल का। अरे हाइड्रोजन तो उसके साथ रहता ही है, तो हम लोग लिखेंगे एन मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट था। 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। 1 पे है अमाइड, है ना? ए के पहले ई आ रहा है, ई को हटा दिया। मैं तो अभी आपको दिखाने के लिए ई लिखता हूं ना, आप ऑलरेडी चाहो तो डायरेक्टली इथेनामाइड लिखो, कोई गलत नहीं बोलेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। बहुत अच्छा। जरा नंबर 12 वाले को देखो। नाइट्रोजन के पास 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक ये और एक ये, दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप है, तो हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। अमाइन में भी हमने किया है। N, N 2 है तो डाई, और है क्या? ये मिथाइल।
तो N, N डाई मिथाइल, देयर इज टोटल 1 2 3 कार्बन, तो प्रोप सिंगल है तो N, 1 पे है अमाइड, ए के पहले ई आ रहा है, ई को हटा दिया, N, N डाई मिथाइल प्रोपेनामाइड। क्लियर है? बहुत अच्छा। यहाँ देखो वैसे ही है, वैसे ही। अरे ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना, देखो देखो, ये भी क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट बन गया। बहुत अच्छे। नंबरिंग करो 1 2 3, देयर इज 3 कार्बन इन द मेन चेन, तो हम लोग लिखेंगे N मिथाइल, है ना, और एक N पे क्या है? साइक्लोहेक्साइल। मैंने बोला ना, अल्केन अगर सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो अल्काइल, बेंजीन अगर सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो बेंजाइल। क्लियर हो रहा है? अल्केन में से एक कार्बन, एक हाइड्रोजन को लेस कर दो तो अल्काइल, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को लेस कर दो तो फिनाइल। तो अल्केन से बनता है अल्काइल, बेंजीन से बनता है फिनाइल, मीथेन होगा तो इससे बन गया मिथाइल, तो अपने को मालूम है। साइक्लोहेक्साइल, 3 कार्बन का मेन चेन है तो प्रो, सब सिंगल है तो N, 1 पे क्या लगेगा? अमाइड। ए के पहले ई आया, ई को मैं तो पहले ही हटा दूंगा। क्लियर हो रहा है? आसान है, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे काम बन जाएगा, है ना? बहुत अच्छा। चलिए, यहाँ पर एक कार्बन है जिससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा है, हाँ, तो इस नाइट्रोजन के पास देख रहा हूँ एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है ना? बहुत अच्छा। एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये भी दिखेगा मुझे, देखो, अगर इसको 1 देता हूँ, इसको 2 दूंगा, इसको 3 दूंगा, या तो इसको 4 या तो इसको 4, तो मैं इसको 4 दे दिया, इसको 3, सब्स्टिट्यूएंट बना दिया। आप इसको भी सब्स्टिट्यूएंट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? बहुत अच्छा। तो मैं क्या बोलूंगा कि N पे मुझे एक मिथाइल दिखा, अरे है ना, N पे एक मिथाइल, बहुत अच्छा। 3 नंबर पे भी मुझे एक मिथाइल दिख रहा है और N पे मुझे फिनाइल दिख रहा है, देखो फिनाइल, है ना? बहुत अच्छा। मेन सब्स्टिट्यूएंट का काम हो गया। पहला काम, द फर्स्ट काम हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट को लिखना, पहला काम। सबसे पहले आप क्या करोगे? किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते ही उनके सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई कर लो और उसके बाद उनको लिख के अपना काम कंप्लीट कर लो। सब्स्टिट्यूएंट लिखने के बाद हमारा आधा काम हो गया है। मेन चेन में टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूट, सब सिंगल है क्या? नहीं, 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं इन, और 1 पे क्या है? अमाइड, तो अमाइड में ए के पहले ई आ रहा है, ई को हटा दो, बस यही हमारा काम रह चुका है। अभी तक का हमने यही किया है, यही काम हमने अल्कोहल में किया, एल्डिहाइड में किया, है ना, कीटोन में किया, कार्बोक्सिलिक एसिड में किया, असाइल हलाइड में किया, अमाइड में भी कर रहे, सब में करोगे। जहाँ जहाँ फंक्शनल ग्रुप आएगा वहाँ पर आप AEIOUI वाला कॉन्सेप्ट देखना, वॉवेल वाला, है ना, AEIOUI, इनमें से कोई भी अगर आपस में रिपीट होगा तो पहले वाले को हटा देंगे, ये अपने को दिमाग में रहता है ना? चलिए, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 4, देयर इज ए 4 कार्बन इन मेन चेन, तो ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, है कि नहीं? है ना? चलो, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख दूं क्या? हाँ, N पे दिख रहा है मुझे इथाइल और दूसरे N पे दिख रहा है साइक्लोप्रोपाइल। बोलो, N पे दिख रहा है इथाइल और दूसरे N पे दिख रहा है साइक्लोप्रोपाइल। बहुत अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट का काम हो गया, बहुत अच्छे। अब हम लोग आएंगे मेन चेन पे। व्हाट इज द मेन चेन? देयर इज ए 4 कार्बन, तो लिखेंगे ब्यूट। ओके, क्या सब सिंगल है? नहीं, 2 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं आइन, और 1 पे मुझे दिख रहा है अमाइड। ए के पहले ई आया तो ई को तो मैं हटा ही दूंगा। क्लियर होगा? तो N इथाइल, N साइक्लोप्रोपाइल, ब्यूट, 2 आइन, 1 अमाइड, ये इसका करेक्ट IUPAC नेम होगा इस कंपाउंड का। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा, यहां तक क्लियर है? तो ठीक है, तो आप इनको लिखिए एक बार, खुद से समझ के लिखिए और फिर बाद में आंसर को मैच करिए, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि हमने कितना किया है, जो हमारा सही है कि रॉन्ग है कि क्या है, देखेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, इनको जो एग्जाम्पल्स हैं इनको कॉपी करिए
और इनका नाम भी लिखिए अपने से और एक बार मैच करिए। अगर सही होता है तो आप समझिए आप लेवल पे हैं, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही है और आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए कॉपी करिए, मैं और कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। अगर अभी हम लोग साइक्लिक वगैरह वाला भी देख लेते हैं, छोटा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन करेंगे ताकि हर एक तरीके का हमारे पास क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो इसको कॉपी करिए, तो मैं और कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक है, कॉपी करिए। चलिए, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है, पहले आप ट्राई करिए, फिर उसके बाद हम लोग करते। ट्राई करिए, ठीक है, करें। चल, मैं एक चीज आपको पहले बता दूं कि अगर कहीं मान लो आपने ऑलरेडी देखा है ना कि अगर मान लो एल्डिहाइड का ग्रुप डायरेक्टली किसी रिंग से अटैच था तो हमने उसके लिए कार्बन डिहाइड लिखा था। जरा इंफॉर्मेशन को समझिए। और जो कार्बन था एल्डिहाइड का कार्बन जो था, अगर वो नंबरिंग में काउंट कर रहे थे हम लोग तो हमने बोला था अल, है ना। और जब नंबरिंग में काउंट नहीं कर पा रहे थे, आई मीन कि उसको जब हम लोग साइक्लिक किसी रिंग वगैरह से डायरेक्टली अटैच करवाए थे तो हमने कार्बन डिहाइड बोला था। और एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड बोला था, है ना। तो उसी तरीके से अगर इसका यहाँ पर अगर NH2 ग्रुप डायरेक्टली, मतलब क्या बोल सकते हो, CNH2 ग्रुप, क्या बोलोगे, C डबल बॉन्ड NH2 ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा, रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा, तो हम लोग लिखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, उसको बोलते हैं कार्बोक्सामाइड। याद रहे, जब कभी भी आपको अमाइड ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच दिखेगा तो आप बोलेंगे उसका सेकेंडरी सफिक्स कार्बोक्सामाइड। जैसे देखो यहां पर साइक्लिक है 1 2 3, मेन चेन में 3 कार्बन है, और ये C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप इससे डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, डायरेक्टली अटैच है तो हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक है तो साइक्लो, अरे साइक्लिक है तो साइक्लो, है ना, एक तरीके से इसका टाइटल है। अगर कभी भी आपको सब्स्टिट्यूएंट में, मेन चेन में, कहीं पर भी रिंग दिख जाए, पहले टाइटल लगा देना उसका साइक्लो, नहीं तो गलत हो जाएगा। हमेशा साइक्लिक दिखा तो पहले उसके नाम के पहले टाइटल लगा दो, क्या, साइक्लो। तो साइक्लिक है तो साइक्लो, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, बात खत्म। साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड, क्या बोलोगे, कार्बोक्सामाइड। क्लियर हो रहा है? चलो एक और देखते हैं। यहां पर ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 दिया। अरे ऐसा भी हो सकता है ना, इसको 1 दिया तो इसको 2, इधर 3, इधर 4। जब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो हम किसी तरीके से भी नंबरिंग कर सकते हैं। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह आ जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि भाई सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, या फिर अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसके लिए हम लोग सोचते हैं कम से कम नंबर मिले। बट यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट, सो वी कैन गिव एनी कार्बन ऑफ नंबर 1 और 2 और 3, है ना। अरे यार यहाँ से 2 दो या फिर यहाँ पे 2 दो, किसी भी कार्बन को। सो 4 कार्बन है, पहली बात साइक्लिक है तो साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, है ना, सिंगल बॉन्ड है तो एन। सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखोगे, कार्बोक्सामाइड, क्या लिखोगे, कार्बोक्सा। इसके लिए देखो 1 2 3 4 5, साइक्लिक है तो साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड, क्या बोलोगे, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड। क्लियर हो रहा है? साइक्लोपेंटेन है। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, अरे भाई सबको बाहर लिखा तो इसको अंदर क्यों लिखने का, बाहर ही लिखो। ठीक है, 6 कार्बन है, साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, सब सिंगल है तो एन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, क्या बोलोगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा। यहाँ देखो ये भी रिंग से डायरेक्टली, यहाँ पर जितना देख रहे हैं इसमें यहाँ तक का सब रिंग से डायरेक्टली अटैच है ना, तो इसको मैंने बोल दिया 1 तो इसको बोलूंगा 2। ये इसको 2 नहीं दे सकता, ना, गलत हो जाएगा।
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अगर एक कार्बन को आप 1 दे रहे हो तो डबल बॉन्ड के दूसरे वाले कार्बन को 2 देना है कंपलसरी। IUPAC के रूल के अकॉर्डिंग है, आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। क्लियर है? तो आप कभी भी देख लेना, अगर आपने इस कार्बन को 1 दिया तो इसको 2 दोगे तो पूरा गलत है, थोड़ा भी नहीं सही। आप इसको 1 दिए तो इसको 2 देना है, कंपलसरी। क्लियर है? तो यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6। अगर यहीं पर डबल बॉन्ड नहीं होता तो आप किसी भी कार्बन को यहां इसको या फिर इसको 2 दे सकते थे। 1 तो इसको दोगे, ये भी कंपलसरी है। ये सब छोटी छोटी बातें हमें मालूम है। क्लियर है? साइक्लिक है तो साइक्लो, साइक्लिक है तो साइक्लो, है ना। 6 कार्बन है तो हेक्स। क्या सभी सिंगल है? नहीं, एक डबल है। कहां पर? 1 पे क्या है? इन। 1 पे क्या है? इन, है ना। साइक्लोहेक्सिल कार्बोक्सामाइड, है ना, कार्बोक्सामाइड। क्लियर है? बहुत अच्छे। चलो 21 वाला देखें। चलो 21 में जहां फंक्शनल ग्रुप होगा वहीं पर नंबर 1 देना है। जहां फंक्शनल ग्रुप होगा वहीं पे नंबर 1 दे दो। तो ये क्या बन गया बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट। सोचो सोचो सोचो। यहां पर लोगों को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि सर यहां पर भी तो NH2 ग्रुप है, रिंग के बाहर तो कार्बोक्सामाइड क्यों? अरे इसके कार्बन को मैं काउंट कर रहा हूं। अगर आप कभी भी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट करोगे तो उसका सेकेंडरी सफिक्स डिफरेंट होगा। जो रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा उसका सेकेंडरी सफिक्स उसका अलग होगा, और जिसके आप काउंट कर रहे हो कार्बन को वो अलग होगा। फॉर एग्जांपल अल्डिहाइड के लेके चलते, अल्डिहाइड के कार्बन को अगर आप नंबरिंग में काउंट कर रहे हो तो हम लोग सेकेंडरी सफिक्स अल लिखते थे, है ना। अगर इस अल्डिहाइड का मैं कार्बन काउंट कर पा रहा हूं तो इसके सेकेंडरी सफिक्स को अल लिखा। अगर ये कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, यानी कि ये अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच था तो कार्बल्डिहाइड लिखे थे, याद करो। सेम ऐसे ही ये भी है। अगर इस कार्बन को काउंट कर पा रहे हो नंबरिंग में, लॉन्गेस्ट चेन में, तो इसको हम लोग अमाइड बोलेंगे, और नहीं हो रहा है तो कार्बोक्सामाइड बोलेंगे। दोनों में डिफरेंट है, गलत मत कर देना। तो ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हो गया हमारा मेन चेन। बहुत अच्छा। 2 पे क्या है? साइक्लोहेक्साइल। अरे हेक्सेन है तो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो हेक्साइल। अल्केन से अल्काइल, वही वाला रूल है। 2 कार्बन मेन चेन में है तो इथ, दोनों सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो एन। 1 पे है अमाइड। एक ही पहले ई आ रहा है, ई को इजीली हटा देने का आसान है। 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनामाइड। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा। चलिए यहां पर भी वही होगा, एक 1 तो ये 2, ये बन गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। कितना कार्बन है? 1 2 3 4, अंदर ही नहीं लिखने, बाहर। यहां पर 3 तो यहां पर 4, 3, हाँ क्लियर है। 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट है। तो क्या लिखोगे? 2 पे है साइक्लोब्यूट 1 इन 2 साइक्लोब्यूट 1 इन, और यहां पर हमारे पास मेन चेन में है 2 कार्बन तो इथ, 2 है तो इथ, है ना, 2 है तो इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। 1 पे है अमाइड, 1 पे है अमाइड। एक के पहले ई आ रहा है तो ई को हटा देंगे। क्लियर है यहां तक? बोलो यहां तक क्लियर है? करीब करीब हमने 22 सवाल किया है, और 22 सवाल में हम लोगों को अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हमने देखा। आप चाहो तो इसमें अगर डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट में आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट में आ जाए, तो उनके लिए भी हमने ऑलरेडी देख चुका है कि ना। डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट में आता है तो हम लोग बोल देते हैं कि इन अल्कीन आइल, यानी 2 बॉन्ड है तो 2 कार्बन है तो इथीन आइल, है ना, और ट्रिपल है तो इथाइन आइल, ऐसा हम लोग ने किया है। ओके, तो इतना क्वेश्चन आप करिए। मैं कुछ और क्वेश्चन लिखता हूं जो कि हमारे पास 5-7 क्वेश्चन और हैं, थोड़े और हायर लेवल के। उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कॉपी करिए। सो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। 3-6 क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा हायर लेवल का है। इससे हमारे कॉन्फिडेंस और बढ़ेंगे, अगर हमारा सही आएगा तो, है ना, लेवल और बढ़ेगा।
तो स्टार्ट करें, पहले आप देख लीजिए करके, ट्राई कर लिए। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, नंबरिंग कहाँ से कर दूं भाई, जहां पर फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3, क्लियर है। तो ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो मैं डायरेक्ट बोल दूं क्या, 3 पे मुझे दिख रहा है साइक्लो, अरे साइक्लिक है तो साइक्लो, पहले बोला ना जहां साइकिल होगा वहां पर साइक्लो टाइटल लगा देने का, मतलब पहला आप क्या लिखोगे, प्राइमरी, प्राइमरी प्रीफिक्स, पहले क्या लिख दोगे, साइक्लिक देख के प्राइमरी प्रीफिक्स। साइक्लो 6 कार्बन है तो हेक्स आइल, 3 साइक्लो हेक्साइल। 3 कार्बन का मेन चेन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N1 पे दिख रहा है अमाइड, ए के पहले ई आ रहा है, ई को इजीली हटा दोगे तो है ना, बन गया 3 साइक्लो हेक्साइल प्रोपेनामाइड। क्या बन गया, 3 साइक्लो प्रोपाइल, 3 साइक्लो हेक्साइल प्रोपेनामाइड। क्लियर है ये सब। अच्छा इसके लिए देखेंगे तो ये भी रिंग से डायरेक्टली अटैच है, ये रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं था, ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है, देखो है ना। तो इसको 1 बोल दिया, तो इसको 2, इसको भी 2 दे सकते हैं क्या, हाँ ये 3 तो ये 4। मेन चेन को सिलेक्ट करने के बाद जो बचा सब्स्टिट्यूएंट, क्लियर है, ओके। तो मैं देख रहा हूँ 2 पे और 4 पे 2 बार क्या है, इथाइल, तो 2,4 डाई इथाइल, 2,4 डाई इथाइल। साइक्लिक है तो साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सब सिंगल है तो एन, और एंड विथ कार्बोक्सामाइड, लिखा था ना यहाँ पे कार्बोक्सामाइड। अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच है आपका फंक्शनल ग्रुप तो आप उनके लिए नाम याद रखना, अमाइड है तो कार्बोक्सामाइड, अल्डिहाइड है तो कार्बल्डिहाइड, है ना। ऐसे केस हमने बहुत किए हैं। चलिए ये वाला केस भी हमने किया है, मैंने देखा आपको अल्डिहाइड में दिखाया था, अमाइड में एसिड में दिखाया, और कार्बोनिल कंपाउंड में भी दिखाया था ना। अगर मैं इसको 1 देता हूं तो 2 3 4 5 तो ये बच जाएगा, जो कि सब्स्टिट्यूएंट बन नहीं सकता। और अगर तीनों सेम फंक्शनल ग्रुप हैं तो 2 को मेन चेन में सिलेक्ट करो और 1 को आप सब्स्टिट्यूएंट मानो, तो ये गलत हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं। तो IUPAC ने बोला इन तीनों को आप कार्बोक्सामाइड की तरह ट्रीट करो और इसको 1 2 3 एज ए नाम दे दो। तो हम बोलेंगे 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 पे 2 पे 3 पे, कितनी बार है 3, तो 3 के लिए ट्राई कार्बोक्सामाइड, ट्राई कार्बोक्सामाइड। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। क्लियर है, बोलो यहां तक क्लियर है। आई थिंक कि अब आप लोग अमाइड का IUPAC नॉमेनक्लेचर कर लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के साथ, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हमने हर एक लेवल का क्वेश्चन देखा है ना। बेसिक में आपको क्या क्या मिल सकता है, साइक्लिक में क्या हो सकते हैं, डबल बॉन्ड आ सकता है, डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट में आ सकता है, रिंग से डायरेक्टली अटैच हो सकता है ना। एक चीज और आपको दिखा दूं, जैसे अगर मान लो कहीं बेंजीन है और इससे डायरेक्टली C डबल बॉन्ड ONH2 लगा है, तो इसको क्या बोलोगे, बेंजीन कार्बोक्सामाइड बोलोगे। सुनो क्या बोलोगे, बेंजीन कार्बोक्सामाइड बोलोगे। लेकिन IUPAC वाले ने बोला आप इसको बेंजामाइड बोलो। क्या बोलोगे, बेंजामाइड, ये इसका पॉपुलर नेम हो जाएगा। इवन ये भी सही है, लेकिन आपको बुक में बेंजामाइड जैसा लिखने को मिलेगा अगर बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच है, और कोई साइक्लिक है तो उसके लिए कार्बोक्सामाइड लिखना। बेंजीन के केस में आप खाली बेंजामाइड लिखना। क्लियर है। तो आप इसमें भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट लगा के कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कितने भी लगाओ कम ही रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कब क्या लिखना है और कितना लिखना है। दैट मीन्स कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा रूल है, जो सीक्वेंस फॉलो करते हैं वो प्रॉपर होना चाहिए कि हमने पहले क्या लिखना है, सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है, नंबरिंग कैसे करना है ना, सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखना है। बात की तो काम हो ही गया ना, कि और कुछ बचता है। आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया,
मैन चेन का नंबरिंग कर दिया तो आपका आधा काम हो गया। आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिए, है तू, नहीं है तो छोड़िए, आगे बढ़ते जाइए। वो वाला रूल हमने मालूम है। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया होमवर्क लाया है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस होमवर्क को करके आएंगे। आई होप कि आप इसको करेंगे। देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा है, बट है नहीं। डरावना लग रहा है लेकिन उतना है नहीं। आप अपने रूल को फॉलो करिए और सबका यूपीएससी नेम लिखिए। हाँ, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन कॉन्सेप्ट सही रहेगा तो आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन को आप करिएगा। नहीं आएगा तो मुझसे जरूर पूछिएगा। मैं तो हमेशा बोलता हूँ आप मुझसे पूछिए, मैं तुरंत बता दूंगा। लेकिन पहले आप ट्राई करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई करिए, कोशिश करिए कि मेरा नाम आ जाए। चाहिए तो हिंट भी देख सकते हो। अरे ये मैन चेन बनेगा तो ये सब सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे, ये मैन चेन बनेगा क्या, नहीं मैन चेन ये बनेगा तो ये सब्स्टिट्यूएंट, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है ना। अरे डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट में आया तो इथेनाइल, ब्रोमो तो एन इथेनाइल है, एन ब्रोमो एन इथेनाइल है ना। 1 2 3 साइक्लो पेंटाइल है ना, पेंट ट्विनाइल, ये वाला कर देंगे। ये देखो सब्स्टिट्यूएंट सभी हैं तो ये साइक्लो कार्बोक्सामाइड। ट्राई करिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर करते हैं हम लोग एंड। और यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइड। इसके बाद हम लोग बेंजीन के कुछ कंपाउंड के रिलेटेड, उनके रिलेटेड कंपाउंड के नोमेनक्लेचर करेंगे। जैसे बेंजीन आ जाएगा, बेंजीन से जो सब्स्टिट्यूएंट लगे रहेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो भी बेंजीन से रिलेटेड होगा। फिर उसके बाद हमारा अमाइन बचेगा और साइनाइड बचेगा। उसके बाद हम मेन अपना करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी कॉम्प्लेक्स फंक्शनल ग्रुप का, जिसमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आने से आप उनका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे। सपोज करो कि कोई कंपाउंड है जिसमें अल्डिहाइड भी आ गया, कीटोन भी आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया, तब आपको कंफ्यूजन होगा कि इसमें तीनों फंक्शनल ग्रुप हैं तो किसको मैन चेन दूं, किसको सब्स्टिट्यूएंट दूं। तो वो सब चीज़ें भी हम लोग करेंगे डिटेल में। ठीक है, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।